Hello everyone, welcome back to Rahi. आई एम मुस्तदप्रीत योर यूजीसी नेट पेपर वन एजुकेटर और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू अपडेट। एनटीए ने जो है जून 2024 की साइकिल जो नेट का आपका एग्जाम होने वाला है उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट जो है आउट कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट कर दिया। 20 अप्रैल से जो है आपके फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 2 दिन पहले से जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 10 मई तक जो है आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे। तो आप देरी ना कीजिए और जल्द ही जो है अपना नेट का फॉर्म भर दीजिए अगर आप जून 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 11th और 12th 2 दिन के लिए जो है लास्ट फ़ी पेमेंट की जो है विंडो आपके लिए ओपन रहेगी। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 10 तक ही फॉर्म फिल करके फ़ी पेमेंट कर दीजिए, 11 और 12 तक मत लटकाइएगा। उसके अलावा 13, 14 एंड 15 3 दिन तक करेक्शन विंडो जो है आपके लिए ओपन की जाएगी। अगर कोई भी एरर आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ रॉन्ग हो गया है तो उसको जो है आप करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। 3 दिन के लिए विंडो ओपन रहेगी। बाकी ध्यान से भरिएगा सो दैट उसको लिए अप्लाई करने की आपको नीड ही ना पड़े। उसके अलावा एनटीए जो है आपका एग्ज़ाम करा कब रहा है। अच्छा, इस बार एक बहुत ही बड़ा जो है बदलाव आया है, बहुत ही बड़ा चेंज आया है। वो क्या चेंज है? कुछ वर्षों से आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड में हो रहा था। जब आप सेंटर्स पे जाते थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो रही थी, पर इस बार जून 2024 का जो आपका अटेम्प्ट होने वाला है जून का, वो ओएमआर बेस्ड है, यानी कि ओएमआर शीट आपको दी जाएगी और उसमें सर्कल्स जो है आपको फिल करने होंगे, जो भी आपका आंसर होगा ए बी सी या डी में से। तो ऑब्वियसली वो उससे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बिकॉज सिस्टम में आप टैप करते थे एक ऑप्शन पे और नेक्स्ट कर देते थे, तो थोड़ा सा मे बी चेंज आएगा। उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कैसे आप क्विकली उसके साथ जो है टाइम मैनेज कर सकते हैं। पर फिलहाल हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस की जो एनटीए इस बार लेकर आया आपकी नेट की साइकिल के लिए। एक चीज़ कि आपका एग्ज़ाम है कब? जी हाँ, 16 जून। एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफलाइन मोड में ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम है। सीबीटी मोड में जब होता था तो सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए इतने सारे टेक्स्ट सिस्टम्स चाहिए होते थे और उसके सेंटर्स कम होते थे, जिसकी वजह से मल्टीपल डेज जो है अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम चला करते थे। बट इस बार क्योंकि फिज़िकली ऑफलाइन जाकर आपका पेपर होने वाला है ओएमआर बेस पे, तो इस बार जो है आपका एग्ज़ाम एक ही दिन में 16 जून, डेट मार्क कर लीजिए, 16 जून को आपका जो है पेपर होने वाला है। अब हम ज़रा बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो वो बिल्कुल सेम है। 2 सेक्शंस में आपका पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में एंड 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसका मतलब है कि +2 मार्क्स आपको मिलेंगे हर सही उत्तर के लिए, सही आंसर के लिए, और 0 मार्क्स जो है रॉन्ग आंसर के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं लाई गई है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी बच्चों का ये डाउट भी था कि मैम नेगेटिव मार्किंग आएगी या नहीं। अब जो है आपकी सिंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल देरी ना कीजिए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से पूरी कीजिए, है ना। जम के प्रैक्टिस कीजिए। मैं रोज़ दोपहर को 2 बजे आपको जो है यूट्यूब पर प्रैक्टिस भी कराती हूँ। अब कुछ पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर पढ़ के जाना, है ना। उसके अंदर बहुत से पॉइंट्स मेंशन है। मैं एक बार मेन 3-4 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो आपके साथ समाप्त करती हूँ एक बारी। एक तो यही चीज़ कि 3 आवर्स का एग्ज़ाम होने वाला है ना। एक ही गो में होगा, कोई भी ब्रेक उसके अंदर नहीं लगाया जाएगा, है ना। नॉर्मली जैसे सीबीटी में होता था वैसे ओएमआर में 1 गो में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बच्चों का बहुत बड़ा सवाल था कि मैम अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम बीच में कभी इंग्लिश चेंज कर लेते थे या इंग्लिश टू हिंदी चले जाते थे, इंग्लिश वालों को था, तो वहाँ तो आप स्विच कर सकते थे। बट यहाँ पर भी क्योंकि फिजिकल मोड है तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन नहीं होगा। एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन होगा और दूसरी साइड हिंदी में भी होगा, है ना। तो आपके पास दोनों लैंग्वेजेस का एक्सेस होगा। बाकी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज जिसमें आप पेपर दे रहे हो वो उसके ऊपर वेरी करेगा, ठीक है जी। अब जो रिजर्वेशंस आपकी हर साल रहती है एसटी एससी वगैरह की, वो एज इट इज़ रहेंगी, यानी कि 15% रहेगी एससी के लिए, उसके साथ साथ हमारी रहेगी 7.5% एसटी के लिए, और अगर मैं बात करूँ आपकी ओबीसी और एनसीएल की तो 27% रहेगी, 10% ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगी 5%। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो जेआरएफ जो है वो 2 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, ये हम सब जानते हैं। और जो नेट
की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। और जो भी तीसरी न्यू कैटेगरी आई है ओनली पीएचडी की, उसकी वैलिडिटी जो है 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए जो है आपकी रखी जाएगी। उसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते और ना ही स्कॉलरशिप के लिए होते हैं, केवल पीएचडी परस्यू करने के लिए जो है आप एलिजिबल होते हैं और उसकी 1 ईयर तक की वैलिडिटी आपकी रहने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या होता था, सीबीटी मोड में अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होता था तो आपको +2 मार्क्स मिल जाते थे उस क्वेश्चन के लिए। पर इस बार क्योंकि ये ऑफलाइन है तो वो वाला चीज़ भी हट जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफलाइन है तो टेक्निकल ग्लिच हो ही नहीं सकता जब ऑनलाइन नहीं है तो, है ना जी, ये तो ऑब्वियस बात है। अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो जीआरएफ जो है आप केवल 30 ईयर्स, 30 वर्ष तक ही दे सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप आप फीमेल है, महिला है, या फिर आप एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है 5 इयर्स की रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि 35 वर्ष तक आप जेआरएफ जो है क्लियर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ नेट की, तो उसकी कोई भी एज सच एज लिमिट नहीं है ना, आप कभी भी नेट का एग्ज़ाम जो है परस्यू कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो चेंज लाया गया है, क्या है वो, पहले होता था कि मास्टर्स में बच्चे जो एनरोल्ड हैं, जो मास्टर्स लोग एनरोल्ड हैं और जो ऑलरेडी मास्टर्स की लास्ट सेम में है या कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, वो ही नेट का फॉर्म जो है भर सकते थे, है ना, और जेआरएफ नेट जो भी वो क्लियर कर रहे हैं कर सकते थे। पर अब एक चेंज जो लाया गया है, अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर कोर्स में, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट में 4 ईयर के कोर्स में हैं और आप 8 सेम में, लास्ट सेम में हैं अपने यूजी कोर्स के, तो भी आप जो है नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, है ना, और अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो तो भी आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जेआरएफ में दोनों होगा, फेलोशिप भी मिलेगी, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे ध्यान देंगे, आप जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे फॉर टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज एज कैप होना चाहिए स्टूडेंट्स एंड ऑब्वियसली प्रोफेसर्स के बीच, और कुछ क्राइटेरियाज जो है बहुत से आ जाते हैं जब हम बात करते हैं आपकी जॉब की एलिजिबिलिटी की, है ना। उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। तो ये जो थी कुछ इंपॉर्टेंट बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। बाकी तैयारी शुरू कर दीजिए, फॉर्म फिल आउट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। और आप जो है जुड़ सकते हैं मेरे साथ डेली यूट्यूब पे लाइव 2 बजे। मैं आपको जो है तैयारी कराती हूँ पेपर 1 यूजीसी नेट की। राही आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं बहुत टाइम से, और नेट के एग्ज़ाम की जो है ऑलमोस्ट हम वहाँ बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। कुछ जो है यूनिट्स रहते हैं जो कि अप्रैल एंड तक फिनिश करवा दिए जाएंगे, तो जल्दी से जो है आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, टेस्ट सीरीज़ भी हमारी आउट है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और जो चीज़ें जो PYQs मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ वो फ्री PDFs मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ हमारी राही ऐप पे। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल राही अध्ययन धाम को, ऐसी और अच्छी नोटिफिकेशंस और क्विक टिप्स के लिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, ध्यान रखते रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। साइनिंग ऑफ योर पेपर 1 एजुकेटर उस्तत प्रीत कौर।